जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है वो पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 2 जो है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ जो है मैं आपको पेड ग्रुप के अंदर दे चुका हूँ, तो वो आप पीडीएफ पढ़ लेना और इसमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो वो उस वीडियो को देख के क्लियर कर लेना, ठीक है। और एक ये भी है कि आज जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके लिए ऑफर का जो लास्ट डे है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लीजिए। द RS Academy 09 से सर्च करना और वहाँ पे जुड़ जाना। मेंटरशिप के लिए जो अपना शेड्यूल है ये कल से नया शेड्यूल भी दिया जाने वाला है, जैसे कि डेली टारगेट बेसिस के अंदर है। इसके अंदर आपको कंप्लीट पार्ट ए कंप्लीट पार्ट बी के जो शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, डेली टारगेट बेसिस भी दिए जा रहे हैं और क्विज भी दी जा रही है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ये टेलीग्राम ज्वाइन करके मेरे को वहाँ पर मैसेज कर देना। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा और अपन चलते हैं सीधा ही जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के पार्ट 2 की तरफ। ये जो पार्ट फर्स्ट है जिसकी पीडीएफ मैं दे चुका हूँ, अभी पार्ट 2 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है 2 है, पहली बात है कि इसकी मंजूरी कब दी गई थी, तो इसकी मंजूरी दी गई थी 9 अगस्त 2024 को, ठीक है। ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने मंजूरी दी थी। आपको ये डेट है जो याद रखनी है कि 9 अगस्त 2024 को क्या दी गई थी, इसकी मंजूरी दी गई थी पीएम आवास योजना 2.0 को, ठीक है। फिर आता है कि इसका क्रियान्वयन कब से किया जाने लगा है। मंजूरी अलग है, क्रियान्वयन कब से किया जाने लगा है, तो क्रियान्वयन है ये 1 सितंबर 2024 से इसका क्रियान्वयन ये 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, ठीक है। 1 सितंबर 2024 से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा और इसकी जो अवधि होगी, इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक क्या होगा, इसका जो है टाइम रहने वाला है। इसकी जो अवधि है ये रहने वाली है। देखिए आपको डेट है वो एक जगह लिख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी तारीखें हो जाएगी। जैसे कि अपना जो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, ये कब लागू हुआ था। फिर उसके अंदर जो 3 रूल्स आ जाते हैं जिनमें से एक 11/11/2009 को लागू हुआ था, एक जो 23/12/2009 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ रूल आ जाते हैं जिनको आपको जो है तारीखें याद करनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और एक 7-8 जो अपनी योजनाएं हैं फिर उनके अंदर कुछ अपडेट किए गए थे, वो कब इस प्रकार से, जैसे कि अभी जो है इंदिरा रसोई योजना है, तो इंदिरा रसोई योजना का जो है ये मुख्यमंत्री रसोई श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम परिवर्तन को जो है मंजूरी कब दी थी कैबिनेट ने, और नाम परिवर्तन किया कब गया था, तो मंजूरी दी थी 6 जनवरी को। और कैबिनेट ने इसका अनुमोदन कब किया था, तो 18 जनवरी को किया था। तो यहाँ पर भी ये दो जो है तारीख हो गई। तो इस हिसाब से आपको क्या रखना पड़ेगा, डेट को याद रखना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर अगर एक भी पूछ लिया और अपन को याद नहीं है तो फिर गया क्वेश्चन हाथ से, तो ये आपको याद होना चाहिए। बजट घोषणा 2024 और 25 के अनुसार, जो बजट घोषणा थी 2024 के अनुसार, उसमें क्या बोला गया, तो उसमें बोला गया अगले जो 5 वर्ष में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सत्य और असत्य कथन के अंदर कि बजट घोषणा 2024 है उसके अंदर ये लक्ष्य रखा गया था कि 1 करोड़ घर बनाएंगे अगले 5 सालों के अंदर। और वो किसके लिए बनाए जाएंगे, जो शहरी गरीब है, ठीक है, जो अर्बन के अंदर जो है पॉवर्टी के अंदर है, जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनके लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था कि अगले 5 सालों के अंदर हम 1 करोड़ घर बनाएंगे जो शहरी क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं गरीब है और जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनके लिए। इस योजना के अंदर कुल निवेश है वो 10 लाख करोड़ रुपए तक किया गया है। केंद्रीय सहायता गृह में 2.50 लाख करोड़ है और सरकारी सहायता प्रति यूनिट यानी प्रति परिवार 2.50 लाख रुपए है। ये इसके अंदर अपडेटेड है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना 1 थी ना उसमें 1.5 लाख रुपए थी, यानी 1.50 लाख रुपए थे वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, प्रति यूनिट सहायता जो है ये 2.5 लाख रुपए दी जा रही है। तो इसके अंदर क्या है, 1 लाख रुपए की राशि जो है बढ़ा दी गई है। तो ये एक अपडेटेड चीज़ है जो आपको याद रखनी है इस योजना के बारे में। फिर ध्यान रखना है कि ब्याज जो भी सब्सिडी घटक है ना, ब्याज सब्सिडी घटक एक नया घटक आया है, ठीक है। इसे बोलते हैं ISS बोलते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये जो है ब्याज सब्सिडी घटक को छोड़कर जो इस मिशन के जो भी और अन्य घटक है वो केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में क्या किया जा रहे हैं, क्रियान्वित किया जा रहे हैं। तो ब्याज सब्सिडी घटक एक नया घटक है। आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं पढ़ा है तो पहले वाला वीडियो जरूर देखना भाई, उससे पहले ये समझ में नहीं आने वाला। PM1 जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 है, इसके अंदर अपने 4 घटक पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट पढ़ा था, BSC बेनिफिशियरी लेड वो वाला पढ़ा था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पढ़ा था। एक हमने CLS क्रेडिट लिंक सब्सिडी वाला पढ़ा था और एक और पढ़ा था, ठीक है। वो कौन सा था, तो वो भी आपको बताना है ऐसे कमेंट करके अंदर। तो ब्याज सब्सिडी घटक जो है ये इस घटक को छोड़कर एक नया घटक बनाएगी। इस घटक को छोड़कर जो सभी घटक है वो केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो इसके अंदर आ जाता है आगे मेन कि संशोधित घटक है, ठीक है। संशोधित घटक इसके अंदर क्या आ जाते हैं, तो ये इसके अंदर संशोधित घटक में आ जाते हैं कि BLC, ये जो इसका पूरा नाम है आप उसको उसके अंदर देखना, प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के अंदर। तो इसमें क्या गया है कि EWS जो भी परिवार है, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, उनको आवास निर्माण हेतु जो अधिकतम सहायता राशि है वो 2.50 लाख रुपए दी जाएगी।
ये एक इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो क्वेश्चन आएगा ना, पहली बात तो ये सोच के चलिए आपकी योजना से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सत्य और असत्य कथन वाले आएंगे। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछे जाएंगे कि पीएम आवास योजना कब शुरू हुई थी, या फिर जो हृदय योजना के अंदर 12 शहर कौन कौन से हैं, अगर उसमें भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये आएगा कि जो भी ये है उसके अंदर की नॉर्थ से जो है दक्षिण की तरफ उनको क्या लगाइए, उन शहरों को ऑर्गेनाइज कीजिए या उनको स्थापित कीजिए या फिर आप उनको लगाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। 8 स्कीम है, उनसे 10 क्वेश्चन आने हैं, तो सीधी सी बात है वो हार्ड आएंगे ही आएंगे। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ इजी आना है तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी अगर पेपर अच्छे लेवल का है तो उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। तो ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए जो भी आर्थिक सहायता दी गई है अधिकतम वो 2.5 लाख रुपए दी गई है। वन के अंदर ये 1.50 थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आवास का कारपेट एरिया कितना है। आवास का जो भी कारपेट एरिया है ये जो है न्यूनतम 30 मीटर है, वहां पर था 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर है 30 मीटर स्क्वायर तक जो है आवास का न्यूनतम इतने मीटर तक जो है आवास बनाने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अधिकतम 45 मीटर है, लेकिन इस 45 मीटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आपकी सहायता नहीं करेगी। ये आपको जो है राज्य सरकार है या फिर कोई भी आपकी है, मान लीजिए नगरीय निकाय है, उसकी सहायता से आपको जो है 45 मीटर तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ाएंगे मैक्सिमम 45 मीटर तक ही। देखिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, 30 मीटर स्क्वायर तक तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सहायता देगी, ठीक है। 30 मीटर के बाद में आप जितने भी आगे बढ़ोगे 45 मीटर तक जो है ये सहायता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, ये राज्य सरकार या फिर जो भी अनुरोध करते हैं उनसे वो देगी। 30 मीटर तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या देगी, पैसे देगी। तो ये आपको याद रखना है। आई होप बीएलसी आपका पूरा हो गया। इसका पूरा नाम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 1 पॉइंट वाले वीडियो में देखना, तो या फिर पीडीएफ में देखना, ठीक है। नेक्स्ट घटक की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट घटक है एएचपी। इसका भी पूरा नाम आपको पता ही होगा, एएचपी अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है कि ईडब्ल्यूएस परिवारों को अपार्टमेंट जो भी परियोजना है, जो परियोजना चलाई जा रही है ना, उसमें आवास खरीदने पर 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। ये इसके अंदर अपडेटेड यही चीज है, बस 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी जो अपार्टमेंट वाली जो चल रही है ना, अफोर्डेबल हाउसिंग अंदर जो चल रही है योजनाएं चल रही है उनमें। और वही बात है कि कितने कॉर्पोरेट एरिया का आप मकान कर सकते हो, खरीद सकते हो भाई साहब, तो 30 मीटर स्क्वायर का, या फिर आप जो अधिकतम है ये 45 मीटर स्क्वायर का क्या कर सकते हो, आप अपना जो मकान है ये खरीद सकते हो। तो ये दो चीजें इसके अंदर आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो एक अपना जो पहला घटक था ये बीएलसी था, जिसके अंदर आपको 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही थी ईडब्ल्यूएस परिवारों को। सेकंड इसके अंदर था कि न्यूनतम जो है 30 मीटर तक और जो है मैक्सिमम है 45 मीटर स्क्वायर तक आपको क्या दी जा रही है, सहायता दी जा रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें केवल और केवल 30 मीटर स्क्वायर तक ही देगी, 45 मीटर तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। इसमें आपको राज्य सरकार की सहायता लेनी पड़ेगी, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। फिर जो एएचपी वाला घटक है अपना इसमें ध्यान रखना है, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दी जाएंगे आपको। और इसमें भी वही है कि अगर अपार्टमेंट योजनाओं में आपको जो है न्यूनतम 30 मीटर का घर खरीद सकते हो और मैक्सिमम है 45 मीटर का जो घर है ये खरीद सकते हो। और इसमें भी जो है ये सेम प्रोसेस है वो ऊपर वाली लागू होती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट घटक आते हैं 2 और 3, इसमें हम फंडिंग पैटर्न देख लेते हैं पहले कि बीएलसी और ए जो है ये है ना एएचपी, इसके अंदर फंडिंग पैटर्न किस प्रकार से है। तो बीएलसी और एएचपी है, इसके अंदर फंडिंग पैटर्न है ये 40 और यानी ये 40 3 किस्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे देंगे, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट 3 जो है किस्त है उसके अंदर ये पैसे देंगी, 40%, फिर 40%, फिर 20% के हिसाब से देगी। और फंडिंग पैटर्न में ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए पूर्वोत्तर राज्य है या फिर ऐसे यूटीज है जिनके अंदर क्या है विधानसभा है, तो उनके लिए जो फंडिंग पैटर्न है ये 90-10 रखा गया है। और जो यूटीज है उनके लिए फंडिंग पैटर्न टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और जो राज्य है, जो साधारण राज्य है, उनके लिए जो फंडिंग पैटर्न है वो कौन सा होगा, पहले वाला ही सेम होगा, 60-40 वाला होता है। ये फंडिंग पैटर्न आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे कितने किस्तों में देगी, तो 3 किस्तों में देगी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आ गया बीएलसी और एएचपी के लिए फंडिंग जो वित्तीय सहायता जो भी है ये क्या होगी, यूटीज के लिए 100% केंद्र सरकार देगी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और जो यूटीज ऐसी यूटीज है जिनके अंदर विधानसभा है, जैसे कि पड्डीचेरी हो गया या फिर जैसे कि दिल्ली हो गया, तो उनके लिए क्या होगा 90-10 होगा। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, जहाँ पर यूटी के अंदर जहाँ पर क्या है विधानसभा है, तो लद्दाख के अंदर तो नहीं है, सॉरी। तो वहां पर जो है ये 90-10 का रहेगा रेशियो। जो भी सामान्य राज्य है वो 60-40 है, 60-40 के अंदर रहेंगे। आपको चीज क्या याद रखनी है, नोट लगा के ध्यान रखना है कि उपरोक्त दोनों घटक प्रधानमंत्री आवास योजना में भी थे, उनमें कुछ संशोधन या परिवर्तन करके इनको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ऐड किया गया है, तो लागू किया गया है। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर जो तीसरा एक नया घटक है वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यानी जो हम अफोर्ड कर सकते हैं और रेंट पर लेने के लिए जो रेंटल हाउसिंग ये जो प्रोजेक्ट आया है, ये जो नया मिशन आया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो शहर के अंदर जो गरीब रह रहे हैं, जो ईडब्ल्यूएस परिवार है और जिनकी आय मध्यम है, निम्न है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, निर्माण श्रमिक है, उनके लिए क्या करना, हमें एक आवास का निर्माण करना है, ठीक है। अफोर्डेबल रेंटल जिनको हम क्या दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, ठीक है। तो रेंटल यही आ जाएगा।
तो उनके लिए क्या है, जो शहर के अंदर जो गरीब है, जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो उद्योग के श्रमिक हैं, जो मान लीजिए निम्न आय वर्ग के हैं, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, आवास का निर्माण करेंगे और फिर उनको क्या दे देंगे, रेंट पर दे देंगे। तो रेंट जो है वो कितना होगा मैक्सिमम, तो रेंट जो है मैक्सिमम 20% है, और 20% रेंट के हिसाब से दिया जाएगा, और प्रत्येक 2 वार्षिक यानी द्विवार्षिक रूप से या 8% तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 बातें इसके अंदर भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि आवास का किराया है, तो आवास का किराया 5 वर्ष की अवधि में 20% की अधिकतम वृद्धि के साथ, अधिकतम वृद्धि कितनी होगी, 20% ही अधिकतम वृद्धि होगी, जितना आपसे लिया जा रहा है उससे 20% अधिकतम वृद्धि होगी, और द्विवार्षिक रूप से यानी प्रत्येक 2 साल में 8% तक इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको क्या रखना है, इसके अंदर ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के तहत जो द्विवार्षिक रूप से ब्याज बढ़ाया जाता है वो उसकी दर कितनी होती है, उसकी दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो है 5 वर्ष की जो है अवधि में 20% की अधिकतम वृद्धि के साथ है। तो अधिकतम वृद्धि कितनी की जा सकती है, तो 20% ही की जा सकती है। मान लीजिए किराया था 1 लाख रुपए या 1,000 रुपये था, तो 5 वर्ष में उसमें जो अधिकतम वृद्धि है ये 20% ही उसमें वृद्धि की जा सकती है, इससे ज़्यादा जो वृद्धि वो नहीं की जाएगी। और एक साथ भी 20% नहीं की जाएगी, वो 2 वार्षिक द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष बाद में आपको कितनी बढ़ा दी जाएगी, तो ये 8% बढ़ा दी जाएगी। तो ये बात इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए जो इसमें अनुदान दिए जा रहे हैं वो दिए गए कि केंद्र सरकार जो है ये 3,000 रुपये प्रति मीटर प्रति आवास के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार, यदि कोई व्यक्ति है जो कोई प्रौद्योगिकी के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करता है, इनोवेशन करता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है, ग्रांट दे रही है, अनुदान दे रही है। तो उसमें ग्रांट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3,000 रुपये प्रति मीटर और प्रति आवास के लिए दी जाएगी, एक आवास के लिए। और राज्य सरकार जो अनुदान दे रही है वो 2,000 रुपये दी जा रही है प्रति मीटर। इस अम का मतलब है मीटर, ठीक है, अम का मतलब क्या है मीटर, और के का मतलब क्या है, यहाँ पर 1,000 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3,000 रुपये प्रति मीटर प्रति आवास, और जो है स्टेट गवर्नमेंट है ये 2,000 रुपये प्रति मीटर प्रति आवास जो है ये क्या दे रही है, प्रौद्योगिकी नवाचार हेतु अनुदान दे रही है। तो ये अपना जो है जो घटक सी है ये कंप्लीट हो गया, घटक जो 3 मान लीजिए या सी मान लीजिए ए आर से जो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट घटक की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट घटक जो है ये है ISSS, जो अपने बोला था ना अभी पीछे मैंने बोला था कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, यानी जो ब्याज वाला है उसको छोड़कर सभी जो भी घटक है वो सेंटर स्पॉन्सर्ड होंगे। तो इसके अंदर पात्र कौन होगा, पात्र वो होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर के अंदर इसकी आय कितनी रखी गई है, 3 लाख रुपए रखी गई है, ठीक है। फिर आता है निम्न आय वर्ग है, निम्न आय वर्ग के अंदर जो है निम्न आय ग्रुप है, इसके अंदर आय कितनी रखी है, 3 से 6 लाख रखी है। आपको पता होगा ये दोनों तो सेम है, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर है वो घटक हमने 4 पढ़ा था, CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी, उसके अंदर अपने 4 ग्रुप पढ़े थे। कौन कौन से ग्रुप पढ़े थे, तो उसके अंदर जो पहला ग्रुप पढ़ा था वो अपने आय वर्ग निम्न आय जो आर्थिक रूप से कमजोर पढ़ा था, उसके अंदर जो आय कितनी थी, 3 लाख थी। फिर जो है हमने निम्न आय वर्ग पढ़ा था, उसकी आय कितनी थी, 3 से 6 लाख थी। फिर अपन ने पढ़ा था मध्यम आय ग्रुप, मध्यम आय ग्रुप 1 पढ़ा था जिसकी आय थी 6 लाख से लेकर 12 लाख। और फिर हमने पढ़ा था मध्यम आय ग्रुप जो है सेकंड, जिसकी आय थी 12 लाख से 18 लाख। ये अपने 4 पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, आपको याद है या नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो देखो आपकी जो है आपको याद करने की ज़रूरत है, सीधी सी बात यही है। तो उसी के अंदर मैं ये चेंजिंग बता रहा हूँ। तो मध्यम आय ग्रुप के अंदर यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर थे 6 से 12 लाख, और यहाँ पर कितने किए गए इसमें, यहाँ पर इसमें किए गए 6 से 9 लाख। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस है इसके अंदर, 6 से 9 लाख है। आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2.0 2.0 या 2.0, इसके अंदर मध्यम आय ग्रुप की जो है ये मध्यम आय ग्रुप में पात्रता है। तो मध्यम आय ग्रुप में पात्रता कौन होगा, जिसकी आय कितनी है, 6 से 9 लाख, जबकि वन के अंदर कितनी है, वन के अंदर है 6 से 12 लाख। तो इसके अंदर कुछ जो है क्राइटेरिया को घटाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, ये इस हिसाब से इसमें किया गया है। तो ये आपको तीनों की तीनों क्या रखनी है, पात्रता है वो याद रखनी है। पात्रता में वही है, किसी के पास पक्का घर भी नहीं होना चाहिए, तो वही इस योजना का क्या होगा, पात्र होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है बातें हैं वो करते हैं। तो ये आपको क्या रखना था, ध्यान रखना था। योजना का जो लाभ है ये 1 सितंबर 2024 से दिया जाने लगा था, और मैंने यही बताया था कि 9 अगस्त 2024 को कैबिनेट के द्वारा इस योजना को क्या दे दी थी, मंजूरी देती थी। 9 अगस्त 2024 को कैबिनेट द्वारा इसको क्या दे दी थी, मंजूरी दी गई थी। अधिकतम जो 35 लाख तक के आवास पर 25 लाख रुपए का ऋण जो है 25 लाख रुपए में 12 वर्षों के लिए लिया जा सकेगा। 35 लाख तक के आवास पर जो है वो 25 लाख तक का ऋण 12 वर्षों के लिए लिया जा सकेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों तक ऋण लिया जा सकता है, तो 12 वर्षों के लिए ऋण लिया जा सकता है। अधिकतम ब्याज के रूप में जो सब्सिडी दी जाएगी, जैसे कि वहां पर थी ना, अगर जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा होगा कि कॉर्पोरेट एरिया अपन ने पढ़ा था 30 मीटर है, 60 मीटर है, 160 मीटर है और 200 मीटर है, ठीक है। उसमें ने अपने जो ब्याज की जो दर बताई थी वो कितनी बताई थी, 6.5%, 6.5% और 4% और 3%, इस प्रकार से बताई थी। यहाँ पर सब्सिडी के रूप में आ रहा था कुछ, जैसे कि 2,67,60,000 ऐसा कुछ था, फिर 2,05,000 ऐसा कुछ था। तो वही है
ब्याज के रूप में जो सब्सिडी दी जाएगी ना, अधिकतम ब्याज सब्सिडी दी जाएगी वो 1,04,000 रुपये दी जाएगी, 1,80,000 रुपये दी जाएगी। और ब्याज सब्सिडी दर प्रति वर्ष कितनी होगी? 4% होगी। वहां पर कितनी थी? वहां पर 3 से लेकर 6.5% थी, तो यहाँ पर कितनी है? 4% है। ठीक है, वहां पर 4% किसकी थी? जो मध्यम आय ग्रुप 1 है ना, मध्यम आय ग्रुप 1 है उसकी थी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन कौन सा कहाँ पर क्या था। तो ब्याज सब्सिडी दर प्रति वर्ष 4% है इसके अंदर, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ब्याज सब्सिडी 5 है, 5 समान वार्षिक किस्तों में जारी होगी। और आवास के निर्माण हेतु अधिकतम कॉर्पोरेट एरिया 120 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आवास के निर्माण हेतु जो है ये अधिकतम कारपेट एरिया 120 मीटर प्रति स्क्वायर होगा। जैसे कि वहां पर अधिकतम कितना था? वहां पर जैसे कि 30 मिनिमम से लेकर जो है 200 मीटर तक था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 120 है कि आवास के निर्माण हेतु अधिकतम कारपेट एरिया वो 120 मीटर स्क्वायर होगा। आपको ये याद रखना है नोट लगा के कि घटक 3 और जो 4 है वो नए हैं और पुरानों में क्या किया गया? संशोधन किया गया है। तो घटक 3 और 4 जो है ये नए हैं। तो ये अपन जो है अपनी जो योजना है ये कंप्लीट हो जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। आप इसको याद कर लेना। इसकी पीडीएफ मैंने पेड बैच के अंदर जो है अवेलेबल करवा दी है। अगर आपको भी अपने पेड मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना है तो आज ही जुड़ जाइए। और ये आज ऑफर का जो है अंतिम दिन भी है, उसके बाद में कोई ऑफर नहीं आने वाला है। तो पेड मेंटरशिप पर जुड़ने के लिए आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है द आर एस अकेडमी 09 से सर्च करना। ठीक है, द आर एस अकेडमी 09 से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो आई होप ये आपको स्कीम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी को अपन कैसे तैयार कर सकते हैं और किस प्रकार से पॉलिटी के जो क्वेश्चन है ये पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।